नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाई के मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो पीवाई की सीरीज चल रही है, उसी का टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाद तंत्र, जिसमें हम एक वीडियो एक क्लास डाल चुके हैं। उसी का एक सेकंड भाग है जिसमें हम आगे के प्रश्न और कवर करेंगे, और यहाँ पे हम प्रश्न कवर कर रहे हैं 2020 और उसके बाद के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उद्गम स्थान सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे वैसे तो सही है। बाकी जाखम की बात करें तो छोटी सादड़ी बिल्कुल सही सुमेलित है। बनास की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये तीनों ऑप्शन सुमेलित है। और जो हमारा सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सोम बांसवाड़ा पहाड़ियाँ। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सोम जो नदी है वहाँ उदयपुर के बालवाड़ा तहसील में, बालवाड़ा जो जगह है वहाँ पे बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं जो खेरवाड़ा में पड़ती है, वहां से निकलती है सोम नदी। ठीक है, और यह वन रक्षक 2022 का प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जाखम एक सहायक नदी है। जाखम सहायक नदी है माही नदी की। माही, जाखम और सोम जब मिलती है बेणेश्वर में, ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जाखम एक सहायक नदी है किसकी? माही की। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। स्कूल व्याख्याता फिजिकल एजुकेशन 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हतमथी, मेशवा, माजम, वेत्रक, वेत्रक है यहाँ पे, नदियाँ किस नदी का भाग है या फिर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो साबरमती जो नदी है जो निकलती कहाँ से है? राजस्थान से है, पर ज्यादातर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। साबरमती के सहायक नदियां हैं। यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। यह कोटा उदयपुर से उद्गमित होती है। ठीक है, यह नदी कहाँ से उद्गमित होती है? कोटड़ा उदयपुर से। ठीक है, हतमती, मेशवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं, जो अभी हमने देखा किसकी है? साबरमती की। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर जो बहाव क्षेत्र इसका है, बाकी कहाँ पर है? गुजरात में है। साबरमती जो नदी है वो कहाँ पर है? जो ज्यादा बहाव क्षेत्र जो है इसका, वो कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ नदी कौन सी है? साबरमती। ऑप्शन तीसरा सही होगा। सेकेंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो बात करें चंबल नदी की, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से यह निकलती है राजस्थान में, ज़्यादातर इसका बहाव क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश इटावा में जाके यहाँ यमुना नदी से मिल जाती है, और इसी तरीके से यहाँ तीनों राज्यों में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। सीईटी 2023 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी या फिर 12 महीने बहती है? तो वह एकमात्र नदी चंबल नदी है जो पूरे साल बहती है। चंबल नदी, या फिर इसको कहा जाता है सदावाहिनी। ठीक है, पशु परिचय 2024 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? तो कामधेनु नदी भी किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है, वही कारण है कि 12 महीने यहाँ बहती नदी। लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में 2022 में आ चुका है, फर्स्ट पेपर में साइंस के। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चंबल नदी हेतु सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? पहली बात करें, यहाँ यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा है यहाँ, क्योंकि यहाँ यमुना में जाके मिलती है। और वही बात करें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड की, यहाँ राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। बिल्कुल सही बात है यह भी। और ऑप्शन 4 है, चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हिस्से। मध्य प्रदेश और राजस्थान तो सही बात है, पर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो दिया गया वो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं। बापणी या फिर बामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्राह्मणी जिसको कहा जाता है। चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। यहाँ पीटीआई 2022 में ग्रेड थर्ड में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राह्मणी नदी जो ऑप्शन 2 में है वह टोंक और भीलवाड़ा में दे रखा है, और यहाँ टोंक और भीलवाड़ा में नहीं है यह नदी, क्योंकि चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ किस तरफ का हिस्सा है? जो हमारा पूर्वी पठार है, हाड़ौती का पठार है, उस तरफ के एरिया में यहाँ
ब्राह्मणी नदी जो है चंबल नदी से मिलती है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या है, सुमेलित नहीं। और यह सेकंड ग्रेड 2022 में आ चुका है, सॉरी ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में आ चुका है ज्योग्राफी के पेपर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो साबरमती उदयपुर से ही निकलती है, गुजरात में बहती है ज्यादातर। एरिया जो है साबरमती का वो कहाँ पर है, गुजरात में है। बात करें पार्वती की, तो पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी और यह मध्य प्रदेश से निकलती है और उसमें सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। और बात करें सोम और जाखम की, तो यहाँ दोनों नदियां भी सोम उदयपुर से ही निकलती है, जो हमारा बालवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां से। और जाखम की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ में यहाँ बहती है और कुछ हिस्सा इसका उदयपुर में भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे पार्वती जो नदी है वहाँ ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर होगा। थर्ड ग्रेड पंजाबी 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे काली सिंध सीधी सी हमारी क्या है, यहाँ पे चंबल की सहायक नदी है। जवाई माही और जाखम यह नदियां चंबल की सहायक नदियां नहीं है। स्कूल व्याख्याता 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। वह कहा जाता है बनास को। ठीक है, वन आशा या फिर वन की आशा किसे कहा जाता है, बनास को। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2022 में आ चुका है। थर्ड ग्रेड हिंदी 2023 में आ चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम जो है वहाँ है खमनोर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और यह थर्ड ग्रेड L1 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखते हैं, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल क्या है। बनास नदी जिस जगह से निकलती है, जो सॉरी खमनोर की जो पहाड़ियाँ, उस क्षेत्र का, उस जगह का जो नाम है वो है वेरो का मठ। क्या है, वेरो का मठ। और ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरो का मठ। सांख्यिकी अधिकारी 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। जो राजस्थान में बहती है, किसी और स्टेट में जाके नहीं बहती है, वो राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी की बात करें हम, तो वह कौन सी है, बनास नदी की। वो कौन सी नदी है, बनास नदी है। ठीक है, और ये लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में प्रश्न आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं, बेडच, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। बेडच, मोरेल, कोठारी और खारी नदियां जो हैं वह बनास नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। यहाँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वह है बनास नदी। ऐसी नदी जो अपना पूर्व पथ जो है वह कभी नहीं छोड़ती, जो भूवैज्ञानिक संरचना है नीचे की उसको कभी भी नहीं छोड़ती, उसको हमेशा कायम रखती है। वह नदी कौन सी है, बनास नदी है। उसी हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। ठीक है, CET 2023 का प्रश्न है, थोड़ा अलग प्रश्न है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है। बेडस नदी की अगर बात करें तो यहाँ गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। यह गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। तो यह तीन ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, अब बात करें चौथे ऑप्शन की, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। तो यह क्या है, सही नहीं है। यह चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हमारा सही उत्तर नहीं है। तो मतलब सही सुमेलित नहीं है या फिर सही कथन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। वन रक्षक 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, बेडस नदी कहाँ से निकलती है। तो बेडस नदी की बात की जाए तो यहाँ गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। वेटनरी ऑफिसर 2020 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो डाई नदी का जो संबंध है वह है अजमेर से। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िगत सरिता कहलाती है। रूढ़िगत सरिता यहाँ पे कहलाती है बाणगंगा नदी। ठीक है, क्योंकि यह मूल नदी से मिलने से पहले क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फायरमैन 2021 का एक प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा का कहलाती है। तो यह बाणगंगा नदी कहलाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि अर्जुन जो थे, महाभारत की हम बात करें, जो
अर्जुन जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर तीर मार के बाण मार के यहाँ से क्या किया था, नदी यहाँ से क्या हो गई थी, बहना शुरू हो गई थी उनके तीर से, इसलिए उसको बाण गंगा कहा जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं यहाँ पे, कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो यहाँ बाण गंगा नदी है, पर यह अक्सर क्या होता है कि मिलने से पहले क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। संग्रहालय अध्यक्ष 2024 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखें तो लूणी नदी की जोजड़ी नदी सहायक नदी है। बनास नदी की अगर बात करें तो मैनाल नदी इसकी सहायक नदी है। माही और बाणगंगा का कोई मेल नहीं खाता। यहाँ पे माही नीचे की तरफ बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है बांसवाड़ा में, और बाणगंगा जयपुर और इस तरफ का एरिया जो है वहां पर। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्रश्न के हिसाब से। और चंबल की पार्वती नदी जो है बिल्कुल सहायक नदी होगी। तो रीट लेवल 2 2022 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो यही हमने बात की कि बाणगंगा नदी कहाँ होकर प्रवाहित होती है, जयपुर से। ठीक है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 का प्रश्न यहाँ पे हल कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तापी नदी की बात की जाए तो यहाँ राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। रूपारेल, माही, लूणी यहाँ सभी राजस्थान की नदियां हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा, पशुधन सहायक 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो यहाँ सरस्वती नदी जो है वह पुराण काल से संबंधित है। वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, पर इसका जो अवशेष हम बोलते हैं वो बोलते हैं घग्गर नदी को। ठीक है, तो ये हमको काफी ध्यान रखना है। द्रस्वती भी कहा जाता है इस नदी को। तो सरस्वती का अवशेष क्या है, घग्गर नदी। और यहाँ पे पश्चिम का जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर जो आंतरिक इसका प्रवाह क्षेत्र है वही वहां भी देखने को मिला है। तो यहाँ पशु परीक्षण 2024 का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो यहाँ मिलती है बेड़च, बनास और मैनाल। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो बनास नदी है उसके दो और जो है यहाँ पे संगम है, तो वो हमको ध्यान रखने हैं, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट है। नदियां कौन कौन सी है, बेड़च, बनास और मैनाल। और ये आ चुका है RS 2022 में, और सॉरी RS 2023 में, वन रक्षक 2022 में। तो इसी प्रकार यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक हमारे प्रश्न हो चुके हैं 60, और इसके बाद जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं जो 2020 के बाद आए, वो सभी प्रश्न यहाँ पे हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद।